हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू योर इंग्लिश गाइड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम गेट का इस्तेमाल कर बने कई वर्बल फ्रेजेस का प्रयोग कर आम जिंदगी से जुड़े वाक्य बनाएंगे। जैसे, मुझे अक्सर शाम को भूख लग जाती है, ठंड बढ़ रही है, गर्मी महसूस होने लगी है, मैं। तो आइए आज के इस वीडियो में इन्हीं वाक्यों को अंग्रेजी में बोलना सीखते हैं। दोस्तों, हमारे सामने जो पहला वर्बल फ्रेज है वो है गेट लेट, यानी खुद को या किसी को देर हो जाना या लेट हो जाना। जैसे, मैं दफ्तर के लिए लेट हो रहा हूं, यानी मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस। दोस्तों, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई एक व्यक्ति है। इसी वर्बल फ्रेज गेट लेट का इस्तेमाल करके हम एक और सेंटेंस बनाएंगे, अक्सर देर हो जाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट ऑफन गेट्स लेट। यहां पर देरी का माहौल हो जाता है, इस तरह की बात हो रही है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं बल्कि माहौल है। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं होकर माहौल, मौसम, समय हो तो उसके लिए हम सब्जेक्ट के तौर पर अंग्रेजी में इट का प्रयोग करते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और सेंटेंस यहां है, देर हो रही है। अक्सर हम कहते हैं कि मुझे या किसी और को नहीं बल्कि देर का माहौल बन रहा है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट इज गेटिंग लेट। चूंकि इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट माहौल है, ना कि कोई व्यक्ति या वस्तु, इसलिए सब्जेक्ट के तौर पर इट का प्रयोग किया गया है। और ये रहा दूसरा वर्बल फ्रेज गेट रेडी, यानी तैयार होना। जैसे, मेरा बेटा स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। इसे अंग्रेजी में कहेंगे माई सन इज गेटिंग रेडी फॉर स्कूल। और ये रहा एक और वर्बल फ्रेज गेट फ्री, यानी फुर्सत पाना। जैसे, जब मैं फुर्सत में होऊंगा, यानी जब मुझे फुर्सत मिलेगी तो आपको कॉल करूंगा। इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट फ्री। हमारा अगला वर्बल फ्रेज है जिसमें कि गेट का प्रयोग किया गया है, वो है गेट हॉटर, यानी गर्माहट बढ़ना, यानी गर्मी पहले से थी अब और बढ़ रही है। जैसे, गर्मी बढ़ रही है तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट इज गेटिंग हॉटर। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट माहौल है, ना कि कोई व्यक्ति या वस्तु, इसलिए सब्जेक्ट के तौर पर इट का प्रयोग किया गया है। इसी वर्बल फ्रेज का इस्तेमाल करके हम एक और सेंटेंस बनाएंगे। जैसे, गर्मी के मौसम में दोपहर में ज्यादा गर्मी लगती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसका ट्रांसलेशन होगा इन समर इट गेट्स हॉटर इन द आफ्टरनून। अगला सेंटेंस है ठंड हो रही है, यानी अभी से पहले ठंड महसूस नहीं हो रही थी और अब ठंड महसूस होनी शुरू हो गई है, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट इज गेटिंग कोल्ड। इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट माहौल है, ना कि कोई व्यक्ति या वस्तु, इसलिए सब्जेक्ट के तौर पर इट का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर ये कहना हो कि ठंड बढ़ रही है, यानी पहले से ठंड थी अब और ज्यादा बढ़ रही है, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे इट इज गेटिंग कोल्डर। अब ये एक वर्बल फ्रेज है गेट हंग्री, यानी किसी को भूख लगना। जैसे, बच्चे को भूख लग रही है तो हम कहेंगे इसे अंग्रेजी में द चाइल्ड इज गेटिंग हंग्री। अगर ये कहना हो कि सुनीता को रास्ते में बहुत जोर की भूख लगी तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे सुनीता गॉट वेरी हंग्री ऑन द वे। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और इसमें गेट हंग्री के V2 फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, जो होगा गॉट हंग्री। यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक और सेंटेंस है, उसे शाम को अक्सर भूख लग जाती है, तो इसे अंग्रेजी में कहेंगे ही ऑफन गेट्स हंग्री इन द इवनिंग। गेट टायर्ड, यानी थक जाना। जैसे, अब मुझे थकान महसूस हो रही है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और इसे अंग्रेजी में बोलेंगे नाउ आई एम गेटिंग टायर्ड। अब ये फ्रेज है
गेट ओल्ड यानी बूढ़ा होना। जैसे अब रमेश सिंह बूढ़े हो रहे हैं। नाउ रमेश सिंह इज गेटिंग ओल्ड, यानी अभी तक रमेश सिंह में बुढ़ापे के लक्षण नहीं थे, लेकिन अब उनमें बुढ़ापे के लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। अगर ये कहना हो कि तुम्हारे दादाजी ज़्यादा बूढ़े होते जा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि पहले से तो उनमें बुढ़ापा था ही, अब और बुढ़ापा उनका बढ़ता जा रहा है। ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिसाब से बनेगा और इसे अंग्रेजी में बोलेंगे योर ग्रैंडफादर इज गेटिंग ओल्डर। अब इसमें आप चाहें तो ये भी जोड़ सकते हैं विद एवरी पासिंग डे, यानी हर बीतते दिन के साथ। अब ये सेंटेंस है सर्दी के मौसम में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे इट गेट्स डार्क वेरी अर्ली इन विंटर। गेट डार्क माने अंधेरा होना। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी कोई व्यक्ति या वस्तु नहीं है, बल्कि माहौल है, इसलिए यहां सब्जेक्ट के तौर पर हमने इट का प्रयोग किया है। गेट टू अ प्लेस का मतलब होता है किसी जगह पहुंचना। जैसे वह कल रात अपने घर बहुत देर से पहुंचा। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे ही गॉट होम वेरी लेट लास्ट नाइट। देखिए, हमने होम के पहले टू का प्रयोग इसलिए नहीं किया है क्योंकि यहां पर सिर्फ होम का प्रयोग हुआ है। होम शब्द जब कभी भी बिल्कुल अकेले इस्तेमाल हो, यानी माई होम, योर होम, हिज होम, बॉयज होम, राम्स होम, अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ होम है, तो हम होम के पहले टू का प्रयोग नहीं करेंगे। और ये अगला सेंटेंस है हम लोग शाम को लंदन पहुंचे। वी गॉट टू लंदन इन द इवनिंग। दोस्तों, कहीं पहुंचने के मामले में गेट या गॉट के बाद कोई भी वर्ड आए तो गेट या गॉट के बाद टू लगेगा, लेकिन होम आए, सिर्फ होम, ना कि माई होम, योर होम, सिर्फ होम हो तो गेट या गॉट के बाद टू नहीं लगेगा। साथ ही ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो यहाँ गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट का इस्तेमाल किया गया है। अगला सेंटेंस है हम लोग वहाँ शाम को पहुँचेंगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे वी विल गेट देयर इन द इवनिंग। यहाँ गेट टू देयर नहीं होगा क्योंकि गो, कम, अराइव, गेट के बाद मंजिल यानी डेस्टिनेशन के रूप में हियर, देयर आए तो हियर या देयर के पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। अगला सेंटेंस है आप मुंबई से कब आए। When did you get back from मुंबई। दोस्तों, गेट का एक मतलब समझना यानी अंडरस्टैंड भी होता है। जैसे डिड यू गेट इट, इसका मतलब है डिड यू अंडरस्टैंड इट, क्या तुमने ये समझा। तुमने जो कहा मुझे समझ में नहीं आया, आई डिड नॉट गेट वॉट यू सेड। यहाँ क्लियर है कि गेट का मतलब है समझना। गेट से बना एक और फ्रेजल वर्ब है गेट रिड ऑफ। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। मैं इस दर्द से छुटकारा पाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस पेन। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस मुश्किल हालात से कैसे छुटकारा पाऊं। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। और दोस्तों, ये है आज के इस वीडियो का आखिरी सेंटेंस। मैं अपनी इस बुरी आदत से कैसे छुटकारा पाऊं। हाउ कैन आई गेट रिड ऑफ दिस बैड हैबिट ऑफ माइंड। तो दोस्तों, ये थे आज के सारे सेंटेंसेस। आपको ये सेंटेंसेस बहुत ही उपयोगी लगे होंगे, मुझे इस बात का पक्का यकीन है। आप अपनी राय हमें ज़रूर दें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।